क्या आपने कभी सुना है कि खून से लिखी एक डायरी जो पढ़ने वाले को मौत के मुंह में धकेल देती है? एक ऐसा राजमहल जहां रात होते ही मौत का साया मंडराने लगता है। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये महल सच में है या सिर्फ एक भ्रम। राजस्थान के दूर दराज के इलाके में स्थित भानगढ़ महल को लोग भूतिया मानते थे। यह महल वीरान पड़ा था, लेकिन गांव वालों के बीच इसकी भूतिया कहानियों की खासी चर्चा थी। हर रात महल से चीखों की आवाजें और किसी औरत के रोने की गूंज सुनाई देती। कहते हैं जो भी महल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। विक्रम, एक साहसी रिपोर्टर, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए भानगढ़ पहुंचा। विक्रम की दिलचस्पी महल की खून से लिखी डायरी की कहानी में थी। कहते हैं उस डायरी में किसी रानी की मौत का रहस्य छिपा है। विक्रम ने गांव वालों से पूछा, लेकिन सभी ने उसे चेतावनी दी, उस डायरी को पढ़ने की कोशिश मत करना, वो डायरी अभिशप्त है। लेकिन विक्रम को चेतावनियों से फर्क नहीं पड़ा। वह महल की ओर बढ़ा। महल के अंदर घुसते ही विक्रम को एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। महल की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुराने झूमर से लगातार पानी टपक रहा था। जैसे ही विक्रम एक कमरे में घुसा, उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। उसमें से कुछ चमकती चीज झांक रही थी। वह करीब गया तो देखा कि अलमारी में खून से लथपथ एक डायरी रखी हुई थी। विक्रम ने डायरी को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना खोला, उसे एक औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। वह डर कर पीछे हट गया। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। विक्रम ने कांपते हुए डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखे शब्दों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दी। मैं रानी माधवी, जिसे इस महल में जिंदा दफन कर दिया गया। मेरी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। जिसने भी इस डायरी को पढ़ा, उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। विक्रम को पता चला कि रानी माधवी को उनके पति राजा रणविजय ने अपनी सत्ता बचाने के लिए धोखा दिया। रानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी डायरी में अपने साथ हुए अन्याय की कहानी खून से लिखी। डायरी में यह भी लिखा था, मेरी आत्मा तब तक इस महल में भटकती रहेगी जब तक कोई मेरे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं ले लेता। जैसे ही विक्रम ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, महल के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। झूमर जमीन पर गिर पड़ा और कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन महल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने देखा कि एक परछाई उसके पास आ रही है। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदल गई। यह रानी माधवी की आत्मा थी। तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, अब तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, रानी की आत्मा ने कहा। रानी की आत्मा ने जवाब दिया, राजा रणविजय की वंशज आज भी जीवित हैं। जब तक उनके खून का एक कतरा इस महल की जमीन पर नहीं गिरेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। विक्रम ने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम देखा, आनंद सिंह। यह राजा रणविजय के वंशज का नाम था। विक्रम ने तुरंत इंटरनेट पर जांच की और पाया कि आनंद सिंह एक नामी बिजनेसमैन था जो जयपुर में रहता था। विक्रम ने ठान लिया कि वह रानी माधवी की आत्मा को मुक्त करेगा। विक्रम ने आनंद सिंह को राजमहल आने के लिए राजी कर लिया। उसने उसे यह बताया कि महल में छिपा खजाना उसे अमीर बना सकता है। लालच के मारे आनंद मान गया। जैसे ही आनंद महल में घुसा, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रानी माधवी की आत्मा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। जब आनंद का खून जमीन पर गिरा, रानी माधवी की आत्मा जोर से चीखने लगी। महल की दीवारें कांपने लगीं और अचानक सब शांत हो गया। रानी की आत्मा ने विक्रम से कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती। लेकिन जैसे ही रानी की आत्मा गायब हुई, विक्रम को महल के कोने में एक चमकती हुई तलवार मिली। तलवार पर एक शिलालेख था, सच्चाई हमेशा विजयी होती है। विक्रम ने महल से बाहर आकर देखा कि वह महल अब खंडहर नहीं था। वह एक सुंदर महल में बदल चुका था और उसकी चमक ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और विक्रम की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। तो दोस्तों, क्या ये कहानी सिर्फ एक किस्सा थी या सच में ऐसा हुआ था? क्या भानगढ़ महल का ये रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाएगा? अगर आप भी ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ।